चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की हितैषी होने का दम भरती रहती हैं। केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के लिए कई योजनाएं भी चला रही हैं, पर आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार हर किसान को 6,000 रुपए हर साल देने का दावा करती है। लेकिन पटना जिले का एक गांव है रामनगर दियारा, जहां के लोग सरकार की किसी भी योजना से महरूम हो चुके हैं, क्योंकि इस गांव के किसान रिकॉर्ड में भूमिहीन हो चुके हैं। रामनगर दियारा के लोगों के पास जमीन है, उस पर वर्षों से खेती कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि यह जमीन उन किसानों की है। ऐसे में उन्हें ना तो राज्य और ना ही केंद्र सरकार की किसी भी योजना का लाभ मिल पा रहा है। आपको बता दें, प्रशासन का कहना है कि यहाँ के किसानों से बात कर प्रशासन ने रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी है और फिलहाल यहां पीएम किसान सम्मान निधि का मामला भी होल्ड पर पड़ा हुआ है। गांव वालों का कहना है कि 2014 में राज्य सरकार ने इलाके की जमीन को अनसर्वेड घोषित कर दिया है, जिसके बाद से यहां के किसानों को कृषि योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो गया। तो आपको बताते चले, राज्य और केंद्र सरकारें लगातार लंबे लंबे दावे भले ही भरते रहे हैं कि किसानों की वो हितैषी हैं और किसानों के पक्ष में वो लगातार काम भी करते रहते हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर जो है बिहार के पटना से दियारा गांव की, ये बेहद ही चिंताजनक है। जिस तरीके से यहाँ पर आपको बताते चले जानकारी मिली है कि यहाँ के दियारा गांव के जो किसान हैं वो अपनी ही जमीन को खो चुके हैं, जबकि किसानों का ये कहना है कि अंग्रेजों के टाइम से वो यहाँ पर खेती करते आ रहे हैं। हालांकि ये जो किसानों की खेती है नदी के किनारे है, जिसकी वजह से इन्हें झेलना पड़ा। चलिए इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए आरजेडी नेता अभिषेक यादव हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, स्वागत है आर्य न्यूज पर। नमस्कार। क्या कहेंगे आप, कैसी तस्वीरें ये आ रही हैं पटना के दियारा गांव से? वहां के किसान पीएम सम्मान निधि की एक भी किश्त उन किसानों को नहीं मिली है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैम, ये तो आपने उजागर किया तो सबके ध्यान में आ रहा है, ठीक है ना। बाकी मीडिया जो है ऐसे ऐसे कई जगह है, ये तो एक सैंपल है। दिनारा जो जगह है ये तो सैंपल है। बिहार क्या पूरे देश में कई जगह ऐसी स्थिति है जहां किसान सम्मान निधि पीएम साहब के द्वारा जो दी गई है वो नहीं प्राप्त हुआ है, समझ रहे ना। और रहा बिहार की बात, बिहार में तो किसान इतने गरीब बना दिए गए हैं, इतने वो सब मजदूरी करने पे कहे तो बिल्कुल आतुर है बेचारे। किसान बचे कहाँ हैं बिहार में? उनको तो मंडी खत्म कर दिया, एपीएमसी नहीं, वहाँ कोई नाम का नहीं है। बेचारे गरीब के और गरीब होते जा रहे हैं। इसीलिए बिहार के किसानों की बात करना आज के दौर में बेईमानी है। वहाँ जिस तरह डबल इंजन की सरकार है, वहाँ न उनसे कोई क्राइम रुक रहा है, न किसान गरीब मयंक सिन्हा जेडीयू के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मयंक जी, स्वागत करें या सीधा सवाल पूछे आपसे? जिस तरीके से आप लोग लंबे लंबे दावे तो करते रहते हैं, लेकिन धरातल पर तस्वीरें क्या हैं, वो क्या दिखा रही है किसानों की? देखिए, जो प्रधानमंत्री जो कृषि सम्मान निधि है, इससे पूरे देश के 11 करोड़ किसान जो है लाभान्वित हुए हैं और 9 किस्तें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भेजा जा चुका है। और आपको जो ये बिहार की जो हम अभी घटना हमारे जो संज्ञान में ला रहे हैं, तो ये 2019-2020 में जब कोविड का टाइम था तो वहाँ की जो कमेटी है उन्होंने वहाँ सर्वे करा के, और जितने भी किसान भाई थे 8,000 करीब लोग हैं वहाँ पर, उन लोगों से बातचीत करके उन्होंने सर्वे कराया है। 2014 से पहले की रसीद कट रही थी, जिसके चलते वो जो है किसान सम्मान निधि नहीं मिल पा रहा था। राज्य सरकार ने उन लोगों को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के लिए वहाँ एक कमेटी बैठाकर और उसको जांच करने के बाद रिपोर्ट सौंपने को कहा था। कोविड के दौरान जो पीरियड लैप्स हुआ ड्यू टू कोविड, अभी उन्होंने राज्य सरकार बिहार सरकार को उन्होंने अपनी जांच से रिपोर्ट सौंप दी है। और माननीय मंत्री हमारे जो हैं अमरिंदर प्रताप सिंह, उन्होंने कहा है कि किसानों के हित के लिए ही राज्य सरकार पूरी तरीके से कृत संकल्पित है और किसानों के सम्मान के लिए वो राज्य सरकार हर तरीके से प्रयास करेगी, उन लोगों को न्याय दिलाने का काम होगा।
और जल्द से जल्द किसान सम्मान निधि और तरह तरह की राज्य सरकार की जो भी स्कीमें हैं उन लोगों को वहां तक लाभ मिलने का काम किया जाएगा। मयंक जी, आप जो जानकारी दे रहे हैं वो गलत है, इसे जरा सा दुरुस्त कर लीजिए। ठीक है, आपने कहा कि 2019 में रिपोर्ट सौंपी गई थी। शर्म नहीं आ रही है आपकी सरकार को ये बोलते हुए? सुनिए मेरी बात, केंद्र सरकार जब से 2014 में राज्य सरकार ने इस इलाके की जो जमीन थी उसे अनसर्वेड घोषित कर दिया, जिसकी वजह से रसीदें कटना बंद हो गई और इसके बाद यहाँ के किसानों को किसी भी कृषि योजना की एक भी लाभ नहीं मिल पाया है। और आप जैसे केंद्र में बैठी सरकार और आप लोग बैठे बैठे अपने एसी कमरों में बड़े बड़े दावे करते रहते हैं, तो यहाँ पर भी आप सिर्फ दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि धरातल की जो तस्वीर है वो बिल्कुल उलट है और जो मेरे पास रिपोर्ट है वो भी आपके जो बयान दे रहे हैं इससे बिल्कुल उलट है। 2014 से आप समझ रहे हैं, सबको चोपो घोषित कर दिया गया है। देखिए जो 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 मसला था, मसला था नहीं, मसला बना हुआ है। मयंक जी, आप पहले बोलिए, आपकी जानकारी बिल्कुल सही नहीं है। आपने जो अभी बयान दिया ये बिल्कुल गलत है। आपने जो अपनी सरकार का बचाव किया ये गलत है। आपके पास जानकारी नहीं है कि कब रिपोर्ट सौंपी गई और कब नहीं सौंपी गई है। 2019-2020 की आप बात कर रहे हैं, 2014 से ये किसान आप लोगों की सरकार का मुंह ताक रहा है बैठ के कि कब आप लोग हमारी सुनेंगे, राज्य और केंद्र सरकार कब सुनेगी, कब हमें भी कम से कम जो केंद्र से चीजें आ रही हैं वो मिलेंगी आकर के, हमारे लिए जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं वो मिलेंगे आकर के, और आप यहां पर भी सिर्फ दावे कर रहे हैं। बोलिए। देखिए जो रिपोर्ट सौंपा जाएगा उसके आधार पे ही तो कब सौंपा जाएगा? 2014 से कितने चुनाव जीतेंगे आप लोग? केंद्र में बैठी सरकार कितने चुनाव जीतेगी और आप लोग कितनी बार सत्ता में आएंगे? 2014 से आप लोगों ने उस जमीन को, सुनिए मेरी बात, 2014 में आप लोगों ने उस जमीन को अनसर्वेड घोषित कर दिया। उसके बाद अभी तक आप लोगों को एक दिन का ये टाइम नहीं मिला कि आप लोग जाकर के वहां पर रिपोर्ट निकाल सके, उन किसानों से बातचीत कर सके। और आप कह रहे हैं जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अभी तो आपने कहा कि 2019-2020 के तहत रिपोर्ट ले ली गई है इन सालों में और सरकार को भेज दी गई है। इसका मतलब आपके पहले वाला बयान गलत था। जानकारी ना होने पर यही होता है। अभिषेक यादव जी क्या कहेंगे आप? सुनी नहीं है मैडम, पूरी बात मैंने आपकी सुनी, उसी के बाद मैंने आपको टोका। मयंक सिन्हा जी, आप जो गलत जानकारी दे रहे थे ना मेरे दर्शकों को, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, उसके बाद मैंने आपसे कहा कि आपकी जानकारी गलत है, इसे दुरुस्त करिए। मैंने बहुत अच्छे से आपके बयान को सुना, बहुत अच्छे से सुना, और आपने जो ये कहा कि रिपोर्ट सौंपी गई ये गलत जानकारी है। मयंक सिन्हा जी, अभिषेक यादव जी, प्रतिक्रिया आपकी। मैडम ये एक मिनट मयंक जी, अभिषेक जी से सवाल ले लीजिए। बहुत तसल्ली के साथ मैंने आपको सुना था। अभिषेक जी, यहाँ डबल इंजन की सरकार है मैडम। यहाँ ना किसानों की सुध नहीं जा रही है, न बेरोजगारों की सुध नहीं जा रही है। ये तो जो आपने दर्शाया है ये बहुत छोटा सा नमूना है, ठीक है ना। आप अंदर जाइए रूरल एरिया में, नॉर्थ बिहार में, यहाँ किसानों की ऐसी स्थिति है। मैं आपके पत्रकार महोदय को बोलूंगा सर्वे करें और इनके सच को उजागर करिए आप लोग, ठीक है ना। ये सिर्फ मदमस्त सत्ता में सोने वाली सरकार है। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने पिछले दिनों विधानसभा सत्र मिलाया था तो इस बात का आगाह भी किया था उन्होंने कि किसानों की स्थिति है। ये सरकार जो है ग्रांट क्या कई ऐसा बड़े बड़े ग्रांट लौटा दिए हैं, वो ऊपर से सिर्फ चुनावी जुमला है इसका कि चाहिए हमें विशेष राज्य का दर्जा मिले, तो कभी कुछ जो जिनको अनुदान दिया जाता है केंद्र की तरफ से वो भी नहीं ले पाते हैं। ये शिक्षा का यही हाल है, किसान का यही हाल है, समझ लीजिए रोजगार का यही हाल है। पता नहीं क्या करती है डबल इंजन की सरकार, सिर्फ ये अनुशंसा करती रहती है, समीक्षा बैठक करती रहती है, और जो जमीन हकीकत है न इनके जो शराबबंदी है वो सफल है, न किसान का कुछ नहीं लिया जाता है। सारे मसले जो है कहीं न कहीं जो है गौण पड़े हुए हैं। सरकार को जगना चाहिए इन सब चीजों के लिए भाई। ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। मयंक जी, आपने बोला कि हजारों की संख्या में किसान हैं जिन्हें पीएम किसान निधि के तहत वो लाभान्वित हो रहे हैं, उन्हें लाभ मिल रहा है। इस गांव में पता है मयंक जी, सिर्फ और सिर्फ 8,000 किसान हैं जिन्हें आप लोग सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रहे हो। और इन किसानों की मैं बोलूं कि किस्मत की मार है, भगवान की मार है, या फिर सत्ता में बैठी सरकार की मार है कि इनकी जो खेती है वो गंगा किनारे है। अब आपको पता है वो तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहता है। अब ऐसा क्षेत्र जो बाढ़ प्रभावित है, ऊपर से किसी भी तरीके की योजनाओं का उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप ही मुझे बताइए कि वो किसान आखिर क्या करे।
देखिए मैडम, मैंने आपकी सारी बातों को सुना हूँ। 2014 में ये भूमि जो था वो आपको होल्ड पे रख दिया गया किसी किन्हीं कारणों के वजह से। किसान कह रहे थे कि हमारा, मयंक जी, मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे ना कि आखिर मेरी ऐसे बात क्या तो कारण है जिसकी वजह से जो एनडीए की सरकार बिहार में, केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार, आप लोगों का डायरेक्ट कांटेक्ट होता होगा, डायरेक्ट बातचीत होती होगी, कारण क्या है मयंक जी? आप एक बार सुनिए तो मैं आपके कारणों के साथ मयंक जी, मैं पूरे तसल्ली के साथ आपको सुनूंगी, कारणों के साथ। देखिए कारण क्या था कि जो राज्य सरकार कहती थी कि ये जमीन हमारा है और किसान वहां के कहते थे कि ये जमीन हमारा है। इन मसलों को लेके एक कमेटी बनाई गई। कमेटी ने रिपोर्ट जो है कि कोविड के चलते कमेटी 2019 में गठित की गई थी कि उसको कमेटी बना के रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, लेकिन कोविड के टाइम के चलते वो कमेटी ने रिपोर्ट जो है कि डिले कर दिया सबमिट करने के लिए। अभी हमारे पास रिपोर्ट आया है और हम इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। उनको जो भी किसान सम्मान निधि का बेनिफिट मिलने वाला है या मिलेगा वो सारा देने का काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार करेगी। इसमें आपने जो हमारे मामले आपने जो लाया है संज्ञान में, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आगे बढ़कर, पहला ऐसा न्यूज चैनल है जो आगे बढ़ के किसानों के सम्मान के लिए एक सकारात्मक पहल कदम रखा है। और आपने हमारे बिहार सरकार के माननीय मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के मामले के सामने भी ये मामला संज्ञान में लाया है। तो इस पर सरकार बहुत तेजी से कार्रवाई करेगी और उन लोग जो किसान हमारे भाई हैं उन लोगों को सम्मान मिलने का पूरी तरीके का हक है और उनको दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर संज्ञान में लेते हुए आप किसानों के लिए कार्य कर देंगे, आर्या न्यूज भी समझेगा कि चलो कहीं तो सफल है खबर दिखाने के बाद। लेकिन मयंक जी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आपने अभी एक लाइन बोली कि वो जमीन ऐसी है कि सरकार कह रही है हमारी है और किसान कह रहे हैं हमारे हैं। आपको पता है रामनगर दियारा के जो किसान है वो सालों से यहाँ पर खेती करते हैं, अंग्रेजों के टाइम से, वो किसानों का कहना है। अब इतने सालों से वहां पर कोई व्यक्ति खेती कर रहा है, आप सोचिए आपके घर में आकर के अचानक से कोई कह दे कि भैया निकलिए यहाँ से, ये घर तो हमारा है, तो आपको पता है ना कि वो इंसान फिर उस जगह पे क्या करेगा। अंग्रेजों के टाइम से वो बेचारा वहां पर खेती करते आ रहा है, उनका परिवार, वो लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पर खेती कर रहे हैं। अचानक से सरकार आई, उसने कह दिया कि नहीं भैया ये जमीन जो है ये तो सरकार की है, तो आप इसमें खेती नहीं कर सकते हैं। अब खाने पीने के भी उनको लाले पड़ चुके हैं। मयंक जी देखिए मैडम, ये मसला जो है वो न्यायिक मसला है। न्यायिक मसले में समय निकलता है, लगता है, और एक दो व्यक्ति का मामला नहीं है, ये वहाँ के पूरे गांव वालों का मामला है। और हमारी सरकार पूरी तरीके से उनके लिए बनाई गई है, उनके सकारात्मक पहल के लिए बनाई गई है। और जल्द से जल्द हम लोगों ने उसकी कमेटी भी गठित की थी। इस कमेटी ने रिपोर्ट जो अभी हाल में ही सबमिट किया है राज्य सरकार को। राज्य सरकार उनके पहल पर भी विचार कर रही है कि किस तरीके से उनको बेनिफिट किया जाए, उनके लैंड भी ना जाए और वो जो भी है उस तरह से उनको सम्मान निधि भी मिले। तो ऐसा कोई हमारा सरकार जो है वो किसानों के प्रति बिल्कुल नरम है और उनके आय और व्यवसाय को बढ़ाने का हम लोगों का सबसे पहले जो है कि बिहार सरकार का सबसे पहला विजन है। ठीक है, समय की कमी माफ करिएगा, रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक यादव, प्रवक्ता आरजेडी, मयंक सिन्हा, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लाइव जुड़े हुए थे। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्या न्यूज।